नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक बहुत ही बड़ी भर्ती को लेकर, जो कि निकल के आ रही है GMRC की तरफ से। जी हाँ, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि निकाली गई है गुजरात मेट्रो की तरफ से। तो ये गुजरात मेट्रो का ऑफिशियल पेज। इस पेज पे आने के लिए gujaratmetro.com हम गूगल या क्रोम में सर्च करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन आएगा। इस कैरियर के ऑप्शन पे आने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो जब यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ सीरियल नंबर और एडवर्टाइजमेंट है। और ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 4/10/2023 को पब्लिश किया गया है। हम इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये दिया गया है कि क्लिक हेयर फॉर डिटेल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और यहीं से हम फॉर्म को आप ऑनलाइन भी कर लेंगे। यहाँ देख रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट, यहाँ से क्लिक करके हम फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो क्लिक हेयर डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ पहले से ही डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को रख चुके हैं। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड GMRC की तरफ से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिस है ये 4/10/2023 को, यानी 4 अक्टूबर 2023 को पब्लिश की गई है। और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और जो ये रिक्वायरमेंट है ये देख पा रहे होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। और ये यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिस है इससे आप हल्का सा, जैसे हम स्क्रॉल चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मिनिमम 3 इयर्स से 5 इयर्स तक रहने वाला है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 3 साल से 5 साल, यानी 3 साल या मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो वैकेंसी है डिटेल वाइज चीफ जनरल मैनेजर के लिए। सैलरी देख लीजिए, काफ़ी शानदार सैलरी रहने वाली है। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है इसमें देख पा रहे होंगे BA BTech सिविल इंजीनियर अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात करते हैं एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए। तो ये भी सैलरी देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी सैलरी है। 1 लाख से स्टार्टिंग सैलरी है आपकी। यहाँ भी आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है देख पा रहे होंगे, जो इसके पहले जो वैकेंसी थी चीफ इंजीनियर की, चीफ जनरल मैनेजर की, तो इसमें 3 वैकेंसी थी। और बात कर लेते हैं एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए, तो यहाँ भी 3 सीटें निकाली गई हैं। और इसके लिए भी BA BTech सिविल इंजीनियर में मांगा गया है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर की। तो 80,000 से स्टार्टिंग सैलरी इसकी भी है और 2 लाख तक सैलरी रहने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 12 सीट निकल के आई है। यहाँ पर अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो BA BTech सिविल इंजीनियर में होना चाहिए। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं अगली जो सीट निकल के आई है वो जॉइंट जनरल मैनेजर के लिए है। 90,000 से स्टार्टिंग सैलरी है। और इसमें भी आपके पास BA BTech इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन, इतने सारे ट्रेड में किसी में एक में अगर आपके पास BA BTech में किसी भी एक ट्रेड से पास आउट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली सीट जो निकल के आई है वो जॉइंट जनरल मैनेजर के लिए है। यहाँ भी सैलरी देख पा रहे हो। सैलरी बात करें तो सैलरी काफ़ी ही अच्छी रहने वाली है।
यहाँ भी एक सीटें निकाली गई हैं BA BTech, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन मांगा गया है। अगली जो सीट है वो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए है। 80,000 से लेके 2 लाख तक सैलरी रहने वाली है। 80,000 से लेके 2 लाख तक सैलरी रहने वाली, तो काफ़ी शानदार सैलरी रहने वाली है। स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। डिप्टी जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक के लिए निकाली गई है। इसमें भी अगर आपके पास BA BTech में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास BA BTech है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली जो सीट निकाली गई है वो देख पा रहे होंगे। अगली जो सीट निकल के आई है वो मैनेजर असिस्टेंट टेलीकॉम के लिए निकाली गई है। यहाँ भी अगर आपके पास BA BTech है जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ट्रेड है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 2 सीटें निकाली गई हैं। अगली सीट निकल के आई है इंजीनियरिंग SR ग्रेड रोलिंग स्टॉक के लिए। यहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो 35,000 से लेके 1,10,000 तक रहने वाली है। 4 सीटें निकाली गई हैं जिसमें BA BTech जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन में अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली सीट निकल के आई है इंजीनियरिंग SR ग्रेड E&M के लिए। ये सारी जो वैकेंसी है सभी की सभी जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाली गई है। ये भी सैलरी आप देख पा रहे होंगे, इसकी भी सैलरी जो है 35,000 से लेकर 1,10,000 तक रखने वाली है। 2 सीटें निकाली गई हैं इसमें, जिसमें कैंडिडेट मस्ट भी BA BTech इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास BA BTech है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली सीटें जो निकल के आई हैं वो SR ग्रेड ट्रैक्शन के लिए है। यहाँ भी 35,000 से लेके 1,10,000 तक सैलरी रहने वाली है और इसमें भी BA BTech जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में है तो इन किसी में से अगर किसी भी से एक में से अगर आपके पास BTech है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगली सीट जो निकल के आई है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, जिसमें आपके पास MBA मांगा गया है। अगर आपके पास MBA है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं इनके एज की, कि इसमें आखिर एज मैक्सिमम क्या होना चाहिए, क्या मांगा गया। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, ये पूरा एज है। अगर आप जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर में जो देख पा रहे होंगे कि 55 ईयर्स एज मांगा गया है और इसमें कुछ और सीटें हैं जिसके लिए 58 साल और 62 साल है। तो यहाँ आप देख लेंगे कि जो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 32 साल है और मैक्सिमम जो एज रखा गया है देख पा रहे होंगे कुछ पोस्टों के लिए वो 62 साल है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इस फॉर्म को भरने के लिए ये लिंक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे www.gujaratmetro.com/career.apply ऑनलाइन पे जाके इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है गुजरात मेट्रो की तरफ से। तो वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।